नवरात्रि का पहला दिन, जब पूरा ब्रह्मांड मां शैलपुत्री के नाम से गूंजता है। वे केवल पर्वतराज हिमालय की कन्या नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों उनकी आराधना नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है? सृष्टि की आद्य शक्ति, जगत जननी मां दुर्गा जब जब अधर्म और असुरता से धरती को बचाने के लिए अवतरित होती है, तब तब वे अपने अनेक स्वरूपों से लोक मंगल का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनके 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप है मां शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में वे दक्ष प्रजापति की कन्या थीं। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, किंतु जब उनके पिता ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो सती ने वहां स्वयं अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। संसार शोकाकुल हुआ और भगवान शिव ने तपस्या में लीन होकर जगत से संबंध तोड़ लिया। सती ने पुनः हिमालय के घर जन्म लेने का संकल्प लिया। वे पर्वतराज हिमालय और मेनावती के यहां कन्या रूप में प्रकट हुईं। उनका यह रूप ही शैलपुत्री कहलाया। बचपन से ही वे असाधारण, तेजस्विनी, ललित और गंभीर प्रवृत्ति की थीं। उनके अंगों में दिव्य आभा झलकती थी, मानो प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में लगी हो। बचपन में भी उनका रुझान संसारिक खेलों में कम और साधना भक्ति में अधिक था। वे गहन वन उपवनों में जाकर ध्यान लगातीं, पुष्पों को एकत्र कर देवताओं का पूजन करतीं और सरलता से सबका दिल जीत लेतीं। माता मेनावती और पिता हिमालय भी उनके इस अलौकिक स्वरूप को पहचान चुके थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। आर्ष मुनि भी उन्हें साधारण कन्या नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति का अवतार मानने लगे। शैलपुत्री का यह अवतरण केवल एक बालिका का जन्म नहीं था, बल्कि यह संसार में धर्म की पुनः स्थापना और शिव शक्ति के पुनर्मिलन की भूमिका रचने वाला था। यद्यपि शैलपुत्री हिमालय की कन्या थीं, परंतु उनके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव को पुनः अपना पति बनाना। उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थीं। वे जानती थीं कि शिव के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है और शिव शक्ति का संयोग ही संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। युवा होते ही उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। पर्वतों की गुफाओं में बैठकर वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करतीं। भोजन और जल का त्याग कर केवल पत्तों और फल फूल पर जीवित रहीं। कभी तो महीनों तक उन्होंने केवल वायु का ही सेवन किया। इस तपस्या की तपिश से तीनों लोक प्रभावित होने लगे। देवता, आर्ष, गंधर्व और अप्सराएं भी आश्चर्यचकित थे कि एक कन्या इतनी कठिन साधना कैसे कर सकती है। किंतु शैलपुत्री के लिए यह कठिन नहीं था। उनके भीतर देवी सती का वही अदम्य संकल्प और भक्ति थी। अंततः उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने हिमालय कन्या के तप को स्वीकार किया और पुनः उनसे विवाह का संकल्प लिया। जब यह विवाह पर्वतराज हिमालय के महल में संपन्न हुआ, तो यह दैवीय घटना थी। देवताओं, अर्षियों, गंधर्वों और समस्त लोकवासियों ने इस दैवीय मिलन का उत्सव मनाया। इस प्रकार शैलपुत्री ने अपने तप और श्रद्धा से शिव शक्ति का पुनः संगम स्थापित किया। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा से साधक को अडिग श्रद्धा, धैर्य और संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री केवल पर्वतराज की कन्या या शिवपत्नी ही नहीं थीं, बल्कि वे समस्त सृष्टि की आधार शक्ति थीं। उनका रूप साधारण प्रतीत होता था, परंतु उनके भीतर असीम सामर्थ्य और तेज निहित था। हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए बैल, नंदी पर सवार उनका स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि धैर्य और बल का संगम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। वे अचल पर्वत के समान स्थिर और दृढ़ हैं। उनके चरणों में भक्ति करने से साधक की मानसिक चंचलता शांत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शैलपुत्री ने असुरों के बढ़ते अत्याचारों का सामना करने के लिए देवताओं को भी शक्ति प्रदान की। जब जब असुरों ने धर्म को ललकारा, शैलपुत्री ने अपने दिव्य तेज से उन्हें परास्त किया। इस स्वरूप की आराधना से साधक को आत्मविश्वास और संयम मिलता है। वे ब्रह्मचर्य, साधना और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन
उनकी उपासना से मनुष्य अपने जीवन के पाप, दोष और दुविधाओं से मुक्त होकर सत्य, श्रद्धा और शक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। नवरात्रि का आरंभ शैलपुत्री की पूजा से होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो साधक पूरे समर्पण से प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन करता है, उसे शुद्ध मन, दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कथा के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए और देवता भयभीत होकर मां शैलपुत्री की शरण में गए। तब मां ने उन्हें आश्वस्त किया कि धर्म की विजय निश्चित है। उन्होंने देवताओं को शक्ति प्रदान की और असुरों का विनाश सुनिश्चित किया। यही कारण है कि मां शैलपुत्री को धर्म और भक्ति की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री का आह्वान करते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें घी का भोग अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक का जीवन रोगों से मुक्त और ऊर्जावान होता है। उनके बीज मंत्र का जाप करने से चित्त की शुद्धि होती है और साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन का विशेष रंग सफेद, श्वेत माना गया है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। भक्तजन इस रंग के वस्त्र धारण कर मां की आराधना करते हैं। अंततः मां शैलपुत्री की कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, धैर्य, श्रद्धा और अडिग संकल्प से हम हर बाधा पार कर सकते हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता और तप, भक्ति और विश्वास से ही शिव शक्ति का संयोग और दिव्य जीवन संभव है।